वो माँ बेटा तेज बारिश में एक घने पेड़ के नीचे डरे हुए बैठे थे। मम्मा चिड़िया को खुद से ज्यादा अपने बेटे की चिंता थी। कुकू मेरे पास आ जाओ बेटा, हवा तेज है, ऐसी हवा से पेड़ों की शाखाएं भी टूटकर गिर सकती हैं। मम्मा मुझे बहुत डर लग रहा है। मम्मा चिड़िया खुद भी बहुत डरी हुई थी, मगर वो अपने बेटे के सामने बहादुर बन रही थी। नहीं, मुझे तो नहीं डर लग रहा कुकू बेटा। हम पक्षियों की जिंदगी में ऐसे हालात अक्सर आते जाते रहते हैं। ऐसे में डरते नहीं बल्कि मुकाबला करते हैं, और हमेशा जीत उसी की होती है जो मुकाबला करता है। फिर शाम तक वो माँ बेटा उसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं। फिर मम्मा चिड़िया को रात का भी डर था, इसलिए वो अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा क्या आप ऐसी बारिश और तेज हवा में उड़ सकते हो? हाँ मम्मा, मैं उड़ सकता हूँ। चले हम घर जाते हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। मेरे पीछे पीछे उड़ना मेरी जान। फिर वो माँ बेटा डरते हुए वहाँ से उड़ते हैं। तेज हवा में उड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था, मगर वो बहुत हिम्मत से उड़ते हैं। कभी मम्मा आगे तो कभी मम्मा पीछे। मम्मा को तो अपने छोटे से बेटे की चिंता ही खाए जा रही थी। बहुत मुश्किल से वो दोनों माँ बेटा अपने घर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचकर वो माँ बेटा बहुत खुश थे। मम्मा हम घर पहुँच गए। मम्मा ऐसे मौसम में घर से बड़ी कोई चीज नहीं है। हाँ मेरी जान, जिसके पास घर हो वो बहुत भाग्यशाली होता है। घर में भोजन भी ना था, केवल 2 दाने चनों के थे, जो मम्मा चिड़िया अपने बेटे को दे देती है। मगर मम्मा आप भी तो भूखी हैं। नहीं मेरे बच्चे, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कुछ खाने को मन नहीं कर रहा। कुकू जानता था कि उसकी मम्मा उससे झूठ बोल रही है, इसलिए कि चनों के दोनों दाने वो खाए। कुकू भी एक दाना खाकर एक छोड़ देता है। मम्मा न जाने क्यों ऐसे मौसम में मुझे भी भूख नहीं लगती। मेरा तो एक दाना खाकर ही पेट भर गया है। फिर मुस्कुराते हुए मम्मा चिड़िया दूसरा चने का दाना खुद खा लेती है। रात भी हो गई थी। बारिश की आवाज ने पूरे जंगल में शोर मचा रखा था। मम्मा चिड़िया अपने बेटे को अपने सीने पर लिटा लेती है। अब सो जाओ मेरी जान। मम्मा नींद नहीं आ रही, कोई कहानी सुना दे। अच्छा मैं अपने बेटे को लोरी सुनाती हूँ, फिर मेरे बेटे को नींद आ जाएगी। सो जा सो जा सो जा सो जा मेरे राज दुलारे सो जा। मम्मा ऊपर से पानी गिर रहा है। फिर मम्मा चिड़िया का ध्यान जैसे ही अपने घर की छत की तरफ जाता है, छत से पानी लगातार टपक रहा था। मम्मा चिड़िया डर जाती है। कुकू बेटा उठे, आप दूसरी तरफ सो जाएं। हमारे घर की छत टपकने लगी है। मैंने अभी पिछले ही दिनों छत की मरम्मत तो की थी, न जाने अब क्या हुआ है। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को एक कोने में बिठा देती है और खुद घर से बाहर अपनी छत देखने निकलती है। ये तो बड़ा छेद है, शायद यहाँ से कुछ पत्ते तेज हवा से उड़ गए हैं। मम्मा चिड़िया घर के अंदर जाती है और अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा हमारे घर की छत में बड़ा छेद हो गया है। मम्मा अब क्या करेंगे हम? क्या हमारा घर टूट जाएगा? नहीं मेरे बच्चे, मम्मा है ना, मम्मा सब ठीक कर लेगी। आप यहाँ से इधर उधर न होना। मैं अभी जंगल से बड़े पत्ते लेकर आती हूँ और छत पर लगा देती हूँ। मगर मम्मा बाहर तो बारिश है, आप कैसे जाएंगी? कुकू बेटा अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए मम्मा पापा को सब करना होता है। आप मेरी चिंता न करें, बस अपना ध्यान रखना मेरी जान। फिर मम्मा चिड़िया रात के अंधेरे में तेज हवा और बारिश में घने जंगल से पत्ते लेने जाती है। थोड़ी ही दूर मम्मा चिड़िया को बड़ा पेड़ दिखता है, जिसके पत्ते बड़े बड़े थे। मम्मा चिड़िया वहाँ जाती है। कालू उठो, देखो कोई पक्षी हमारे पेड़ से पत्ते तोड़ने वाला है, भगाओ उसे, जल्दी करो।
ये सुनकर कालू कौवा जल्दी से घर से बाहर आता है। छोटी चिड़िया, ना तुम्हें बारिश में सुकून और ना गर्मी में, यहाँ क्या करने आई हो? कालू भैया, मेरे घर की छत टूट गई है, मुझे 2-4 पत्ते लेने हैं आपके पेड़ से। भागो भागो यहाँ से, ये पत्ते हमारे भी काम आएंगे। मगर कालू भैया, मैं बहुत मुश्किल। एक बार कहा ना चली जाओ, अगर मेरा दिमाग खराब हो गया तो मार मार कर भगाऊंगा यहाँ से। मम्मा चिड़िया डरती हुई वहाँ से आगे बढ़ती है, मगर उसे कोई भी दूसरा पेड़ ऐसा नजर नहीं आता जिसके पत्ते बड़े भी हों और मजबूत भी। मम्मा चिड़िया को सामने कबूतर का घर नजर आता है। मम्मा चिड़िया कबूतर के पास जाती है। वो घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। कबूतर दरवाजा खोलता है। ऐसी बारिश में चिड़िया, तुम यहाँ? सब ठीक तो है? कबूतर भैया, मेरे घर की छत टूट गई है। कालू और गौरी ने अपने पेड़ से मुझे पत्ते भी नहीं लेने दिए। क्या आपके पास घर में कुछ बड़े पत्ते हैं? चिड़िया की आवाज सुनकर कबूतर की पत्नी लूसी कबूतरी, जो बहुत दयालु थी, वो बाहर आती है। चिड़िया बहन, वो कौवे बहुत बुरे हैं। हमारे घर में बड़े पत्ते तो नहीं हैं, मगर मेरी माँ का दिया हुआ छाता है मेरे पास। आप वो छाता ले जाएं और उसे अपने घर की छत पर लगा दें, और फिर जब बारिश रुकेगी तो जंगल से पत्ते लाकर अपने घर की छत को मरम्मत कर लेना। चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। लूसी बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर लूसी चिड़िया को अपना छाता दे देती है, जिसे लेकर चिड़िया वापस अपने घर के लिए उड़ती है। जब चिड़िया घर पहुंचती है तो उसका बेटा एक बाल्टी से पानी भर भर के खिड़की से बाहर गिरा रहा था। आप आ गई मम्मा। आप थक जाओगे मेरे बच्चे, मैं करती हूँ ये काम। मम्मा, ये छाता कहाँ से लिया आपने? मैं बताती हूँ बेटा, पहले मैं इसे घर की छत के ऊपर रख कर आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया वो छाता छत के छेद के ऊपर रखकर रस्सी से बांध देती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। मम्मा, पानी रुक गया। कुकू बहुत खुश था और मेरे बेटे ने भी सारा पानी बाहर निकाल दिया है। मम्मा, आप थक गई होंगी।